महाराज श्री, ये प्रश्न पापा ने पूछा है बैंगलोर से। निमित्त और नैमित्तिक के संबंध के बारे में विस्तार से बताइए, और इससे संबंधित अगर कोई पुस्तक है तो वो भी बताइए। देखो, तुम अभी हम मुझसे सवाल कर रहे हो, मुझे देख के मुस्कुरा रहे हो। तुम्हारी इस मुस्कुराहट में निमित्त क्या बना? बोलो। पापा। नहीं नहीं, अभी किसको देख के मुस्कुरा रहे हो? आपको महाराज। मुझे देख के तुम मुस्कुरा रहे हो और तुम्हें देख के मैं मुस्कुरा रहा। तो मेरी मुस्कुराहट में तुम निमित्त हो और तुम्हारी मुस्कुराहट में मैं निमित्त। तो मैं तुम्हारे लिए निमित्त हूं, तुम मेरे लिए नैमित्तिक हो। समझ गए? लेकिन तुम तभी मुस्कुराओगे जब मुस्कुराना चाहोगे। अगर सोच लो कि मुझे नहीं मुस्कुराना, तो मैं तुम्हें चाहे जैसी बात कहूं, लाफ्टर शो में भी खड़ा कर दूं, तुम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? और मुस्कुराना चाहो तो होगा। सार क्या है? निमित्त केवल निमित्त है। निमित्त का प्रभाव जब किसी पर पड़ता है तो नैमित्तिक घटता है। किसी ने आपको गाली दी, मैं तो दूंगा ही नहीं, इसलिए मैं अपने आप को संशोधित कर रहा हूं। किसी ने गाली दी, आपको गुस्सा आया, आप कहते हो उसने मुझे गुस्सा दिलाया। क्या ये कथन सही है? नहीं महाराज। उसने मुझे गुस्सा दिलाया। अरे गुस्सा तुम्हारे भीतर भरा था, तब ने तुम्हें गुस्सा आया। वो तो केवल गुस्से में निमित्त बना। नहीं, निमित्त बनेगा तो गुस्सा तो आएगा ही। चलो, कभी तुम्हारा बॉस तुम्हें कुछ अपशब्द बोले तो गुस्सा करते हो क्या? कभी भी नहीं। नहीं करते। तो वो तो निमित्त मिला, गुस्सा क्यों नहीं आया? अरे महाराज, बॉस से गुस्सा कर ले, क्लाइंट से गुस्सा कर ले, तो खाएंगे क्या? वहां गुस्सा आता भी है तो दबा देते हैं। मतलब निमित्त आया, नैमित्तिक नहीं होने दिए। एक वाक्य में कहता हूं, मेरे लिए कोई प्रतिकूल निमित्त ना मिले, ये किसी के हाथ में नहीं है। पर चाहे कैसा भी निमित्त हो, मैं उससे अप्रभावित रहूं, ये मेरे हाथ में है। नमस्ते। जीवन का मजा यही है और इसी का नाम साधना है। हम लोगों की दशा विचित्र है। पूरा जीवन दूसरों को कोसने में बिता देते हैं। केवल और केवल आरोप की भाषा बोलते हैं। ये ठीक नहीं, बदलना चाहिए। वो निमित्त है। समझ गया? अब इसमें और थोड़ी, चूंकि ये सवाल छोटा है पर इसका अर्थ बहुत गहरा है और सबके लिए संबंध भी इससे है। अब क्या करें? मैंने कह दिया निमित्त कुछ नहीं करता, तो तुम्हारे लिए कोई कितना ही उपकार कर देगा, तुम अहंकारी बन जाओगे कि उसने मेरा क्या किया, ये तो मेरा भाग्य था, वो तो केवल निमित्त है। महाराज ने कहा निमित्त कुछ नहीं बन करता। ऐसा नहीं करना। निमित्त कुछ नहीं करता, ये कथन भी गलत है। और निमित्त ही सब कुछ करता है, ये कथन भी गलत है। जैन जगत के एक बड़े विद्वान हुए पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री। मैं थोड़ी शास्त्रीय बात पर आ रहा हूं, फिर व्यवहारिक बात की बात करूंगा। उन दिनों अखिल भारतीय विद्वत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। सौराष्ट्र में निमित्त को जो नहीं मानने वाले मान्यता के प्रवर्तक हैं, उनके सानिध्य में विद्वत परिषद का एक अधिवेशन था।
उस अधिवेशन की अध्यक्षता वही कर रहे थे, विद्वत परिषद के अध्यक्ष होने के कारण। उन्होंने अपने अध्यक्षीय वक्तव्य को कुछ इस प्रकार से कहा कि लोग मुझे कहते हैं कि निमित्त कुछ नहीं करता, पर मुझे समझ में नहीं आया। मैं तो इतना ही मानता हूँ, ये जो समागम हुआ है ये सब स्वामी जी के ही निमित्त से हुआ है। फिर उन्होंने शास्त्रीय आधार पर निमित्त की विवेचना की और जैन संदेश में संपादकीय लेख लिखा, एक नया पोपडम। क्या बोल रहा हूं? एक नया पोपडम। जैन संदेश के अगर उस अंक को आप देखो, मेरे ख्याल से 60-62 के आसपास की बात है। ये उल्लेख बड़े निर्भीक और निडर विद्वान थे, उन्होंने बड़ी निर्भीकता से कही। तो मैं आप सबसे कह रहा हूं, अनेकांत के उपासक बनो। निमित्त कुछ नहीं करता ये धारणा भी गलत है, और निमित्त ही सब कुछ करता ये धारणा भी गलत है। निमित्त को मानो और निमित्त को कुछ भी मत मानो। कैसे? जब तुम किसी का अच्छा करो, कितना भी अच्छा करो, अपने आप को केवल निमित्त मानो। मैं कौन हूं करने वाला? मैं तो केवल निमित्त हूं। तुम्हारा कोई बुरा करे तो उसको दोष मत दो, अरे वो तो केवल निमित्त है, दोष तो मेरा है। वो तो निमित्त बना, वो तो केवल माध्यम बन गया, उस पर दोष मत दो। यहां निमित्त कुछ नहीं करता। लेकिन कोई तुम्हारे साथ कभी थोड़ा सा भी अच्छा व्यवहार करे, उसे जीवन भर याद रखो, ये सब उसकी कृपा का फल है। उसके प्रति कृतज्ञ बने रहो, इससे विनम्रता आएगी, अभिमान नहीं होगा। और कभी किसी के प्रति थोड़ा भी गलत किया, हाँ मैंने बुरा किया, ये सोचकर उससे क्षमा मांगो, मन साफ हो जाएगा। जीवन का रास्ता यही है। आपने पूछा कि हम फिर इस निमित्त के संदर्भ में कोई ग्रंथ है, अपने पिताजी से कहो। इनके पिताजी बड़े स्वाध्यायशील व्यक्ति हैं, उनसे कहो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की एक कृति है सम्यक तुषार सतकम, उसे पढ़े। निमित्त उपादान की जितनी अच्छी व्याख्या वहाँ है वो अन्यत्र नहीं।